मूवी की शुरुआत जोए नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए होती है जो एक जंगल के रास्ते से होते हुए अपने भाई जोए के राफ्टिंग क्लब की तरफ जा रही थी। जोए एक डॉक्टर है और काफी टाइम से अपने भाई से नहीं मिली थी। जब जोए अपने भाई के पास पहुंचती है तो वो उसे देख कर के बहुत खुश होता है। यहाँ पर वो जोए की मुलाकात अपनी दो क्लाइंट केनिसा और वैन से करवाता है और फिर उसके साथ रिवर राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करता है। साथ ही वो जोए को बताता है कि उनके बचपन का दोस्त ट्रेवर भी उनके साथ चलने वाला है। उसका साथ जाना जोए को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ग्रे से नाराज हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेवर आता है और जोए से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ एडवेंचर पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेवर 3 साल जेल की सजा काट कर के बाहर आया है, इसलिए ग्रे ने उसकी जिंदगी को बदलने के लिए अपने रिवर बिजनेस में उसे जगह दी है। वहीं हमें पता चलता है कि जो एक डॉक्टर है और ट्रेवर से बात करने के दौरान उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी, लेकिन वो उसके सामने दिखावा कर रही थी कि जैसे सब कुछ ठीक हो। इसके बाद ये सभी लोग राफ्टिंग पर जाने की तैयारी करने लगते हैं और ग्रे इन सब को पैडलिंग की प्रैक्टिस करवाता है। इसके बाद जो सभी से कहता है कि अपने पहले वाटर रैपिड्स के लिए तैयार रहना। फिर वाटर रैपिड्स से उतरने के बाद ये खूबसूरत जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये ग्रे की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पर टेंट लगाते हैं। इसके बाद जब रात होती है तो ये सभी लोग आग लगा कर के एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। यहाँ पर सभी लोग जोए से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फिर वो इन्हें बताती है कि वो भी एक डॉक्टर है और वो दोनों अपनी पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मिले थे। जब कैरिसा और विन जोए से कहती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम है। इधर ये सारी बातें सुनकर के ट्रेवर को अंदर ही अंदर मिर्चें लग रही थी। दरअसल वो जोए को शुरू से ही पसंद किया करता था। जब काफी रात हो जाती है तो जोए अपने टेंट में सोने के लिए चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन वैन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सभी से कहती है कि मैं पेड़ों से दोस्ती करने के लिए जा रही हूँ। फिर वो अंधेरे में अकेली ही जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रेवर भी इन लोगों से कहता है कि मुझे भी टॉयलेट लग रही है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो भी वैन के पीछे पीछे चला जाता है। इधर टेंट में हम जोए को देखते हैं जिसके पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। जब वो रिप्लाई करने की कोशिश करती है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता। अब वो जैसे ही सोने की कोशिश करती है तभी उसे वैन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इससे ये सभी लोग घबरा जाते हैं और भागकर के वैन के पास पहुंचते हैं। तब ये देखते हैं कि वैन जख्मी हालत में जमीन पर बैठी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। यहाँ पर जोए उसे फौरन जमीन पर लेटा देती है। यहाँ ट्रेवर बार बार कहता है कि वैन फिसल गई थी और उसका सिर पत्थर से टकरा गया जिससे उसे चोट लग गई। ये सुनकर के ग्रे ट्रेवर से कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स और सैटेलाइट फोन लेकर के आओ। वही जोए ग्रे को छड़ी लाने के लिए कहती है ताकि वैन की गर्दन को सहारा दे सके। ट्रेवर और ग्रे के जाने के बाद वैन जोए को बताती है कि ट्रेवर ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के लिए मुझे ये चोट लग गई। ये सुनकर के जोए थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर ट्रेवर आता है और जोए को फर्स्ट एड बॉक्स देता है। साथ ही उसे बताता है कि सैटेलाइट फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ये सुनते ही ग्रे कहता है कि इसके लिए मदद हमें रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी और वहाँ तक हमें पानी के रास्ते से जाना होगा। अब ये सभी लोग पिकअप करते हैं और निकल पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन तक जाने के लिए। रास्ते में अचानक से वैन की तबीयत खराब होने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। टाइम बहुत तेज जा रहा था और वैन को ट्रीटमेंट की फौरन जरूरत थी। जब ये अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने वाले होते हैं तभी ग्रे सभी से कहता है कि नदी में बहुत तेज बहाव आने वाला है, इसलिए सभी लोग तैयार रहे। जब ये बहाव के पास पहुंचते हैं तब ग्रे ने इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरफ जाना है। तब ये सभी लोग ग्रे के बताए हुए रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेवर ऐसा नहीं करता और उसकी गलती की वजह से ये सभी लोग नदी के तेज बहाव में फंस जाते हैं, जिससे इनकी बोट पलट जाती है और ये सभी पानी में गिर जाते हैं। अब इन सभी को सरवाइव करने के लिए किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। जोए ने एक पत्थर पकड़ लिया था और उसके ऊपर चढ़ गई थी। ग्रे वैन को देखता है जो पानी में बेहोश पड़ी थी, तब वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बचाकर के किनारे पर ले आता है। इसके बाद जोए वैन के पास आकर के उसे सीपीआर देती है। फिर वो ट्रेवर को ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे मिल जाता है। तभी उन्हें कैरेसा की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब ग्रे ट्रेवर को साथ लेकर के उसे पानी से निकालने के लिए जाता है। ट्रेवर आगे होता है और ग्रे उसके पीछे। ग्रे ट्रेवर को पीछे से पकड़ता है और ट्रेवर कैरेसा को अपना हाथ देता है। ट्रेवर की गंदी नजरों को देख कर के कैरेसा उसका हाथ पकड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन पानी से निकलने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। कैरेसा को पानी से निकालने के बाद जोए ग्रे को बताती है कि ट्रेवर
ट्रेवर ने वैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। साथ ही ये भी कहती है कि उसने हमारी बोट को भी जानबूझकर के पलटा है, लेकिन ग्रे को जोई की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पर ट्रेवर आ जाता है। तभी उसके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। फिर अगली सुबह ये सभी अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। जब ये लोग किनारे पर पहुँचते हैं तो ट्रेवर यहाँ से जाने लगता है। ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है। तब ट्रेवर कहता है कि सभी को लग रहा है कि मैंने वैन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक हादसा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेवर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे उसे दोबारा जेल जाना पड़े, और पिछली बार भी वो ग्रे की वजह से जेल गया था। ये सुनने के बाद ग्रे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जब ये रेंजर स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। ये देख कर के ग्रे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक रेंजर बैठा हुआ था। ग्रे उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हुए मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहता है। अब रेंजर अंदर जाकर के जैसे ही मदद के लिए कॉल करने लगता है, तभी ट्रेवर आकर के उससे फोन छीन लेता है। ये देखकर के रेंजर को उस पर डाउट होता है। वो ट्रेवर से फोन वापस छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब ट्रेवर फोन नहीं देता तो इनके बीच में हाथापाई हो जाती है। रेंजर अपनी गन निकाल करके उस पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि चुपचाप फोन वापस दो, लेकिन तभी ट्रेवर अपना चाकू निकालता है और रेंजर पर स्टेप कर देता है। इसके बाद वो ग्रे से कहता है कि इस साले ने मुझे मारने की कोशिश की थी। यहाँ पर ग्रे रेंजर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना करता है। तब ग्रे कहता है कि अगर रेंजर बच गया तो हम हेलीकॉप्टर मंगा सकते हैं, साथ ही तुम पर भी मर्डर का इल्जाम नहीं लगेगा। ये सुनकर के ट्रेवर को गुस्सा आ जाता है और वो उस टेलीफोन को ही तोड़ देता है। फिर वो ग्रे से कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बाद ये दोनों रेंजर को एक गाड़ी में बैठाकर खाई में धकेल देते हैं। नीचे गिरते ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और रेंजर की जिंदगी का बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब ट्रेवर रेंजर के खून के इल्जाम से बच चुका था। इसके बाद जब ये उन लड़कियों के पास पहुंचते हैं तो वो इनसे हेलीकॉप्टर के बारे में पूछती है। तभी कैरेसा ट्रेवर के हाथ में गन देखती है तो बुरी तरह से घबरा जाती है। यहाँ पर जोए सभी से कहता है कि अब हम अपना प्लान बदलेंगे और कैनेडियन पेट्रोल की तरफ जाएंगे। जोए जब उस रेंजर के बारे में पूछती है तब ट्रेवर कहता है कि वो चंद्रयान में बैठकर के ऊपर चला गया। ये सुनकर के जोए शॉक्ड हो जाती है। फिर वो ग्रे से कहती है कि अगर हम दोबारा से पानी में गए तो वैन मारी जाएगी, लेकिन ट्रेवर तो ऐसा ही चाह रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये अपना सफर शुरू करते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ही वैन की मौत हो जाती है। फिर ट्रेवर ग्रे से कहता है कि हमें थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। तभी ग्रे को ब्रिज पर एक आदमी नजर आता है। तब वो उससे हेल्प मांगते हुए मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेवर उसे हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है। वो हैकर काफी देर तक इनको देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। हैकर के जाते ही ट्रेवर ग्रे से कहता है कि हमें उस हैकर को भी ऊपर पहुंचा देना चाहिए क्योंकि उसने वैन की डेड बॉडी को देख लिया है और वो कभी भी पुलिस को बुला सकता है। लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी वैन को दफना देना चाहिए। इसके बाद ये गड्ढा खोदते हैं और वैन को दफना देते हैं। कैनिसा लगातार रोते जा रही थी क्योंकि वही वैन को राफ्टिंग के लिए लेकर के आई थी। फिर जब ये कैंप लगाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं तब ट्रेवर जोए को बताता है कि तुम्हारा भाई ग्रे जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वो ड्रग्स का बिजनेस चला रहा था और इसी वजह से पकड़ा गया, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया और जेल चला गया। और मैंने ऐसा इसलिए किया था कि उस वक्त ग्रे के पास बहुत ज्यादा पैसे थे और वो मेरे भाई की तरह था। फिर जब शाम होती है तो ट्रेवर इन तीनों को रस्सी से बांध देता है। फिर जोए से पूछता है कि रस्सी ज्यादा टाइट तो नहीं है। इसके बाद वो जोए को ब्लैंकेट उड़ा कर के सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जोए अपने भाई से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है। तब ग्रे उसे सारी सच्चाई बताते हुए उससे माफी मांगता है। तभी हम उस हैकर को देखते हैं जो वापस आ गया था क्योंकि उसे ट्रेवर पर डाउट हो रहा था। वो ट्रेवर के टेंट में जाता है जो नींद में सो रहा था। हैकर उसके हाथ से गन निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसने वो टाइट पकड़ रखी थी, इसलिए वो गन लेने की बजाय उन तीनों को खोलने के लिए जाता है। और जब वो जोए की रस्सी को काट रहा था तभी पीछे से ट्रेवर आकर के उसे गोलियों से भून देता है। फिर जब सुबह होती है तो ट्रेवर हैकर को दफनाने के लिए कहता है। यहाँ पर कैरेसा की नजर एक चाकू पर पड़ती है जो ट्रेवर के पास रखा हुआ था। वो चुपके से उसे उठा कर के अपने पास रख लेती है। इसके बाद ये बोट में बैठ कर के पैडलिंग करने लगते हैं। ट्रेवर ने कैरेसा और जोए को रस्सियों से बांध रखा था। तब ग्रे ट्रेवर से कहता है कि प्लीज इनको खोल दो क्योंकि वाटरफॉल से गुजरने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ट्रेवर ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो इस बात से अनजान था कि कैरेसा ने उसका चाकू ले लिया था। कैरेसा उस चाकू से बोट में एक छेद कर देती है जिससे उसमें पानी भरने लगता है। अब इस वजह से इन्हें किनारे पर रुकना पड़ता है। इसके बाद ट्रेवर ग्रे
को बोट ठीक करने के लिए कहता है। तभी अचानक से ग्रे ट्रेवर पर अटैक कर देता है और उससे गन छीनने की कोशिश करता है। इससे इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई थी। उधर कैरेसा मौका देख कर के फौरन जोय की रस्सी काट देती है। रस्सी कट जाने के बाद कैरेसा जोय से कहती है कि हमें जंगल की तरफ भागना होगा। ग्रे ने भी ट्रेवर को पकड़ रखा था ताकि दोनों लड़कियां यहाँ से भाग कर के काफी दूर पहुँच जाए। लेकिन कुछ देर बाद ट्रेवर ग्रे को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। फिर वो उन लड़कियों के पीछे भागता है। उसे भटकाने के लिए ये दोनों लड़कियां अलग अलग साइड में भागती हैं। अब ट्रेवर कैरिसा की बजाय जोय का पीछा करना शुरू कर देता है। तब जोय भागते हुए एक चट्टान से नीचे छलांग लगा देती है क्योंकि वो जानती थी कि ट्रेवर को ऊंचाई से डर लगता है। ट्रेवर उस पर बहुत सारी गोलियां भी चलाता है लेकिन जोय बच जाती है और अपने भाई के पास पहुंचती है जो अभी भी जिंदा था। वो जल्दी से उसे बोट में बैठाती है और यहाँ से निकल जाती है। ट्रेवर यहाँ पहुँचता है तब तक वो लोग निकल चुके थे। तभी यहाँ पर दो काइपर्स आ जाते हैं जिन्हें मार कर के ट्रेवर उनका कायर ले लेता है और उनका पीछा करने लगता है। आगे एक वाटरफॉल आ जाता है और पीछे से ट्रेवर इन पर गोलियां चला रहा था। ये दोनों वाटरफॉल में गिर कर के बहने लगते हैं। जो एक पत्थर को पकड़ कर के बाहर निकल जाती है। फिर वो ग्रे को हाथ देकर के बाहर निकालती है। तभी पीछे से ट्रेवर आ जाता है और जोय को स्टेप कर देता है। अपनी बहन को बचाने के लिए ग्रे खड़ा होता है और ट्रेवर को लेकर के उस बड़े वाटरफॉल में कूद जाता है। जोय भी बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी। तभी उसे कॉपर की आवाज सुनाई देती है जिसे कैरिसा लेकर के आ गई थी। जोय हिम्मत करके खड़ी होती है और कॉपर की तरफ इशारा करती है। कैरिसा ने उसे देख लिया था। इसके बाद टीम उसे रेस्क्यू कर लेती है। मूवी के आखिरी सीन में हम जोय को हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपने भाई को याद करके बहुत रो रही थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रिवर वाइल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।